हेलो एवरीवन। सो क्या हालचाल आप लोगों का? बढ़िया। चलिए, तो आज से हम लोग रेशियो एनालिसिस चैप्टर पे एक नया कॉन्सेप्ट सीरीज चालू कर रहे हैं, जहां पर हम लोग आईएससी एंड सीबीएसई में जितने भी रेशियोज कवर्ड है उन सारे रेशियोज को अलग अलग सेशंस में डिस्कस करेंगे। स्क्रीन पे जितने भी रेशियोज आप लोगों को दिख रहे हैं उन सारे रेशियोज को हम लोग कवर करेंगे। अभी हम लोग सबसे पहले प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो वाले सेगमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पर हम लोग आज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के बारे में डिस्कस करेंगे। केवल रेशियो के कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं, बल्कि हम लोग 3 से 4 सम हर रेशियोज पे भी सॉल्व करेंगे। तो आप लोग कनेक्टेड रहिएगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा एंड यस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। द फॉर्मूला इज ग्रॉस प्रॉफिट बाई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट को निकालने का दो तरीका है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। बट यहां पर आप लोग एक बात जरूर समझ लो कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को कुछ नहीं बल्कि सेल्स ही बोला जाता है। सेल्स का ही एक दूसरा नाम है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ध्यान रखिएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में दो चीज कवर होता है, एक तो आपका कैश सेल्स और एक आपका क्रेडिट सेल्स। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डिस्कस हियर इज कि ये जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है ये नेट सेल्स है। हम लोग अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बार बार नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग सेल्स ही बोलेंगे। यहां पर सेल्स का मतलब है नेट सेल्स। नेट सेल्स यानी कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस एनी सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न को हम लोग रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपको कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स से सेल्स रिटर्न को माइनस करना है ताकि आप अपना नेट सेल्स कंप्यूट कर सको। अब बात करते हैं सर ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट देखिए निकालने का दो तरीका है। सबसे पहला फॉर्मूला बेस्ड डिस्कस करते हैं। द फॉर्मूला इज सेल्स माइनस सीओजीएस या फिर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आप अपनी सेल्स के फिगर को ले लो और उससे जो भी आपका कॉस्ट लग रहा है गुड्स को सेल करने में उसको माइनस कर दो। अब सीओजीएस कैसे निकालते हैं? सीओजीएस निकालने का फॉर्मूला इज ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज। ध्यान रखिएगा, यहां पर परचेज का मतलब नेट परचेज है। उसमें आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड कर देना है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का एग्जांपल हम लोग डिस्कस करेंगे, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब ध्यान रखिएगा, ये जो फॉर्मूला यहाँ पे है, ये इस फॉर्मूला का जो दो कंपोनेंट है ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इसी को हम लोग बोलते हैं चेंज इन इन्वेंट्री। आपको एग्जाम में इस तरीके का एक फ्रेज दिया जा सकता है क्वेश्चन में कि आपको ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ है बट आपको चेंज इन इन्वेंट्री दिया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री को ही हम लोग चेंज इन इन्वेंट्री या फिर चेंज इन स्टॉक इन ट्रेड भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कुछ एग्जांपल्स आप लोग नाम याद रख लो। फॉर एग्जांपल वेजेस, कैरेज इनवर्ड। ध्यान रखिएगा, कैरेज आउटवर्ड इज नॉट अ डायरेक्ट एक्सपेंस, कैरेज इनवर्ड इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस। ऑक्ट्रॉय, फैक्ट्री पावर, ये सारे कुछ एग्जांपल्स है डायरेक्ट एक्सपेंसेस के। तो वापस अभी तक जो बोला उसको अगर हम समराइज करें, सबसे पहला सर प्लीज कॉन्सेंट्रेट। सर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में क्या आता है? ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट नीचे सेल्स इनटू 100। सर ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या है? सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, सेल्स माइनस सीओजीएस या फिर सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है? सर वेजेस ले सकते हैं हम लोग, कैरेज इनवर्ड ले सकते हैं, ऑक्ट्रॉय ले सकते हैं, फैक्ट्री पावर ले सकते हैं। देखिए एक और तरीका है ग्रॉस प्रॉफिट को कंप्यूट करने का, सिंपल, जो आप लोग क्लास 11 में पढ़कर आए हो, विच इज बाई प्रिपेयरिंग अ ट्रेडिंग अकाउंट। अब ट्रेडिंग अकाउंट का कुछ कंपोनेंट्स एक बार हम आप लोग को एक्सप्लेन कर देता है। जहां पर डेबिट साइड में आपके पास ओपनिंग स्टॉक आता है, देन वी हैव परचेज। ध्यान रखिएगा, परचेज से आपको परचेज रिटर्न माइनस करना है और यहाँ पर दोनों परचेज इंक्लूडेड है। ये परचेज में आपका कैश परचेज भी आ जाएगा और आपका यहाँ पर क्रेडिट परचेज भी आ जाएगा और उससे आप परचेज रिटर्न को माइनस कर दो। ध्यान रखिएगा, परचेज रिटर्न को परचेज आउटवर्ड भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट डायरेक्ट एक्सपेंस, जो हम लोग ऊपर अभी डिस्कस कर चुके हैं। आपको सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेना है। फॉर एग्जांपल वही कैरेज इनवर्ड, वेजेस, ऑक्ट्रॉय, फैक्ट्री पावर, ऑल दिस। क्रेडिट साइड में आपके पास सेल्स है। अगेन ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सेल्स का मतलब कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स दोनों है और आप अपने सेल्स से सेल्स रिटर्न को माइनस कर दीजिएगा। जो रिजल्टिंग फिगर आएगा वो आपके आउटर कॉलम में चला जाएगा। एंड देन वी हैव क्लोजिंग स्टॉक। अगर आपका क्रेडिट साइड का फिगर ज्यादा आता है डेबिट साइड से तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, एंड अगर आपका डेबिट साइड ज्यादा आता है क्रेडिट साइड से तो आपको ग्रॉस लॉस आएगा। बोथ ये आपका बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा। एक बार आपको ये फिगर निकल के आ गया, मान लीजिए ग्रॉस प्रॉफिट, आपको सेल्स पता है, आप इससे डिवाइड कर दो, आपको आपका ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट बाई सेल्स इनटू 100 इज
ग्रॉस प्रॉफिट। तो आई होप आप लोग को फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, दो तरीका ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का भी क्लियर हो गया होगा। अब हमारे पास 3 क्वेश्चंस है जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, अच्छा एक और बात, क्वेश्चन रीड करने के बाद अगर आप लोग को लग रहा है कि आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे तो वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, खुद से सॉल्व करिए एंड उसके बाद अपने आंसर्स को टैली करिएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या बोला है, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 25% ऑफ टोटल सेल्स। अगर इसको सिंपली लिखे तो क्या बोल सकते हैं, दैट कैश सेल्स इज इक्वल टू 25% ऑफ टोटल सेल्स। अब टोटल सेल्स में क्या आ गया, वही आपका कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स इज 25% ऑफ टोटल सेल्स। हम लोगों को परचेज दिया हुआ है 6,90,000 रुपीज का, क्रेडिट सेल्स भी क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 लाख रुपीज का। एंड एक बहुत इंटरेस्टिंग आइटम दिया हुआ है, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक। मतलब क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से ज्यादा है 50,000। अब इसको देखिए निकालने का बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले हम लोग क्या कोशिश कर सकते हैं, ये जो हम लोग को पहला एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसको एक्सपैंड करके देखते हैं। क्या लिख सकते हैं यहां पे हम लोग, कैश सेल्स इज इक्वल्स टू 25% ऑफ कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। अच्छा अब देखिए क्वेश्चन में अपने को क्रेडिट सेल्स भी दिया हुआ था 6 लाख रुपीस का, उसको पुट करके देखते हैं। 25% ऑफ, एक बार कैश सेल्स को एक्स ले लेते हैं, बार बार रिपीट करना पड़ेगा, लेट कैश सेल्स भी एक्स, तो एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 6 लाख रुपीस, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो x प्लस ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 0.25x लिख सकते हैं इसको, 0.25x प्लस 6 लाख का 25% विच इज 1,50,000। अब x को साइड ले जाते हैं, x माइनस 0.25x इज इक्वल्स टू 1,50,000 विच इज 0.75x इज इक्वल्स टू 1,50,000। x को लेफ्ट में रखते हैं, 1,50,000 डिवाइडेड बाई 0.75, इसको सॉल्व करते हैं। 1,50,000 बाई 0.75 इज 2 लाख रुपीज, मतलब x 2 लाख रुपीज मिल गया हम लोगों को। हमारे पास कैश सेल्स भी आ गया, क्रेडिट सेल्स भी आ गया, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमारा जो टोटल सेल्स है ना वो कितना हो गया, 6 लाख का क्रेडिट सेल्स एंड 2 लाख का कैश सेल्स, मतलब टोटल 8 लाख रुपीज। टोटल अपने को सेल्स मिल गया 8 लाख रुपीज का। अब देखिए अपने को क्या क्या चीज और दिया हुआ है, टोटल सेल्स मिल गया हम लोगों को, परचेज मिल गया, ओपनिंग स्टॉक पता है, क्लोजिंग स्टॉक पता है। ये डेटा एकदम सफिशिएंट है, हम लोग यहां से ग्रॉस प्रॉफिट आराम से निकाल सकते हैं। अब आप दोनों तरीका यूज कर सकते हो, आप सीओजीएस वाला तरीका भी यूज कर सकते हो, ट्रेडिंग अकाउंट भी बना सकते हो। ये लोग एक बार इसको सीओजीएस वाले तरीके से सॉल्व करके देखते हैं। देखिए तो इसका सेकेंड वर्किंग क्या आएगा कि आपको यहां पर सीओजीएस निकालना है। तो सीओजीएस का फॉर्मूला एक बार लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब देखिए थोड़ा सा ना फॉर्मूला को रीशफल करना पड़ेगा अपने को। एक बात ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में अपने को डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिया हुआ है, हम लोग उसको 0 अज्यूम कर लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन में अपने को एक फ्रेज दिया हुआ था, क्लोजिंग स्टॉक इज इन एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक बाई 50,000, तो उसको हम लोग ये लिख सकते हैं दैट क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू 50,000। ये लिख सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है ओपनिंग से बाई 50,000, मतलब अगर आपका ओपनिंग 1 लाख है तो क्लोजिंग 1,50,000 है, तो हम लोग ये लिख सकते हैं दैट क्लोजिंग माइनस ओपनिंग इज 50,000। अब इस फ्रेज को हम लोग को फॉर्मूला में बैठाना है। किसी तरीके से आपको क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक को साथ में लेके आना है, इस एक्सप्रेशन आपको क्रिएट करना है इस फॉर्मूला में। क्या करते हैं देखिए, एक बार परचेज लिखते हैं यहाँ पे, परचेज, उसके बाद यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ है तो डायरेक्टली ऐसे ही पुट करते हैं, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और ये ओपनिंग स्टॉक को यहाँ पे लेके आते हैं। अज्यूमिंग क्या, डायरेक्ट एक्सपेंस तो 0 है ही, तो उसको फॉर्मूला से एक बार हटा देते हैं, प्लस ओपनिंग स्टॉक। अब देखिए अभी भी हम लोग इसको यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे एक्सप्रेशन में माइनस बीच में है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो आप क्या करो, माइनस को कॉमन ले लो। कैसे लिख सकते हैं इसको, परचेजेस माइनस कॉमन, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब हमारा ये फॉर्मूला एकदम एप्रोप्रिएट बैठ गया। अब अपने को यहाँ पे परचेज को प्लॉट करना है, परचेज कितना है 6,90,000,
तो परचेज यहाँ पे लिख लेते हैं 6,90,000 माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक अपने वो क्वेश्चन अभी निकाल लिए 50,000, ये आपका कितना आएगा 6,40,000। 6,40,000 हमारा COGS आ गया। अब तो बस क्वेश्चन खत्म है। अब आप यहां से आराम से ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हो। आपको सेल्स पता है, आपको COGS पता है, बस खाली वैल्यू प्लॉट करना है। सेल्स इज ₹8,00,000, COGS इज ₹6,40,000, तो बैलेंस इज 1,60,000। अब आप यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाल लो, विच इज GP बाई सेल्स इंटू 100। GP आपको दिया हुआ है 1,60,000 का, सेल्स भी हम लोग निकाल चुके थे 8,00,000 रुपीज इंटू 100, एंड दिस शुड कम टू 20%। तो 20% इज योर आंसर। एक बार अगर पूरे क्वेश्चन को समराइज करें, हम लोग क्या किए देखिए। हम लोग सबसे पहले क्या किए, टोटल सेल्स कंप्यूट किए। सेल्स कंप्यूट करने के लिए हम लोग कैश सेल्स निकाले, ट्रेड सेल्स निकाले, दोनों को ऐड कर दिए, टोटल सेल्स हमारे पास आ गया। उसके बाद हम लोगों ने COGS निकाला। COGS कैसे निकाला, फॉर्मूला से, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक, दोनों एक्सप्रेशन को साथ में लेकर आए। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोग को एक फ्रेज दिया हुआ था, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इज 50,000, तो माइनस कॉमन लेके क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक को साथ में लेकर आए, 50,000 का वैल्यू पुट किए और COGS निकाल लिए। फिर सेल्स दिया हुआ है, COGS निकाल चुके हैं, दोनों को माइनस किए, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट बाई सेल्स इंटू 100 GP रेशियो। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन पिक करते हैं। देखिए, GP रेशियो इज 20% ऑन कॉस्ट, क्रेडिट सेल्स इज ट्वाइस कैश सेल्स, एंड क्रेडिट सेल्स इज ₹4,00,000। और अपने को क्वेश्चन में निकालना क्या, क्वेश्चन में हम लोग को GP रेशियो निकालना है। अब आप सोचोगे सर GP रेशियो तो ऑलरेडी मेरे को दिया हुआ है क्वेश्चन में 20%, बट ध्यान रखिएगा GP रेशियो इज ऑलवेज ऑन सेल्स। GP रेशियो इज ऑलवेज ऑन सेल्स, ये आपको दिया हुआ है कॉस्ट पे। अब देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन को अगर आपको MCQ आता है तो बहुत आसान है इसको सॉल्व करना। इस पे एक छोटा सा ट्रिक बोल लो आप, या एक डेरिवेशन आप बोल सकते हो, उससे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान है। देखिए कैसे, आपको ना एक टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। इस टेबल को आप लोग ध्यान रखना, दिस इज फ्रॉम GP रेशियो ऑन सेल्स टू GP रेशियो ऑन कॉस्ट। अगर आपको रेशियो दिया तो आप उसको कैसे कन्वर्ट करते हो, उसी पे एक टेबल है, ध्यान रखिएगा। देखिए, सबसे पहला GP रेशियो ऑन कॉस्ट, एंड यहां पे आपको दिया हुआ है GP रेशियो ऑन सेल्स या GP परसेंटेज ऑन सेल्स, एज अ केस में भी। हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है 20%। आप सबसे पहले क्या करो, इस 20% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। अब इस 20% को अगर हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना आएगा, 1/5। कैसे किया सर, 20/100 कैंसिल, 0 0, 1/5। प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट को अगर हमको कन्वर्ट करना है प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स, हम लोग केवल डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर देंगे, विच इज 1/6, और आपका आंसर आ गया। दिस इज डन, 1/6 इज द आंसर। आप 100 डिवाइड बाई 6 कर लो, योर आंसर इज 16.67%। ये आपका इसका आंसर निकल गया। और भी आप ऐसा ट्राई कर सकते हो, सपोज यहां पर आपको दिया हुआ होता, मान लीजिए 25% ऑन कॉस्ट क्वेश्चन में, और आपको उसको सेल्स में कन्वर्ट करना है, तो आप सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 25/100 इज 1/4, और आप डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दो, तो यू गेट 1/5 विच इज 20%। ये एक सिंपल तरीका है। अगर आपको MCQs दिया जाए तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर आपको इसका प्रूफ भी देखना है कि एक्चुअली 16.67% आ भी रहे कि नहीं, तो वो हम आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं। देखिए, हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है क्रेडिट सेल्स इज ट्वाइस ऑफ कैश सेल्स। क्रेडिट सेल्स इज ट्वाइस ऑफ कैश सेल्स, और हम लोग को दिया हुआ है क्रेडिट सेल्स 4,00,000 का है। मतलब आप ये बोल सकते हो कि सर कैश सेल्स 2,00,000 का है, क्रेडिट सेल्स इज ट्वाइस ऑफ कैश सेल्स। एक बार इसको लिख के देखते हैं। मान लीजिए आपका क्रेडिट सेल्स इज 2 times ऑफ कैश सेल्स, तो आप क्रेडिट सेल्स की वैल्यू को बैठाओ 4,00,000 इज इक्वल्स टू 2 इंटू कैश सेल्स, तो आपका कैश सेल्स कितना आ जाएगा, 2,00,000 रुपीज। मतलब आप यहां से बोल सकते हो कि सर हमारा टोटल सेल्स हमको मिल गया है, विच इज कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, टोटल ₹6,00,000। आई होप आप लोग को यहां तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा।
अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक बार ना सीओजीएस को एक्स पकड़ते हैं, क्योंकि देखो आपको यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है और आपको दिया हुआ क्या है, जीपी रेशियो, प्रॉफिट आप 20% कमा रहे हो कॉस्ट पे, तो आपको कॉस्ट चाहिए ताकि आप 20% को मल्टीप्लाई कर सको। तो एक बार सीओजीएस को एक्स पकड़ते, तो अब आप इस एक्सप्रेशन को कैसे लिख सकते हो, दैट ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस सीओजीएस। आप एक काम करते, देखिए सेल्स हमको पता है 6 लाख रुपीस, एज इट इज लिखते, सीओजीएस को हम लोगों ने एक्स पकड़ा था, एक्स लिख लेते, एंड आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा, आप बोल सकते हो 0.20x, 20% ऑफ एक्स इज 0.20x। अब इसको सॉल्व करते आगे, एक्स को आप लेफ्ट साइड में लेके जाओ, तो दिस इज 0.20x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 6 lakhs, एंड दिस इज 1.20x इज इक्वल्स टू 6 lakhs। अब आप यहां पर x का वैल्यू निकाल लो, विच इज 6 लाख डिवाइडेड बाई 1.20, तो कितना आता है, 6 लाख डिवाइड बाई 1.20 इज 5 लाख रुपीज। आपको x का वैल्यू मिल गया 5 lakhs। x क्या था, सीओजीएस है। अब देखिए, अब हम लोग यहां से आराम से अपना जीपी निकाल सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट आराम से निकल जाएगा। आपको सेल्स पता है 6 लाख रुपीस का, आपको सीओजीएस हमने अभी निकाला 5 लाख, तो व्हाट इज योर ग्रॉस प्रॉफिट, 1 लाख। अभी आप यहां पे जीपी रेशियो निकाल लो, फॉर्मूला कैसा, जीपी डिवाइड बाई सेल्स इनटू 100। जीपी आपका आ गया 1 लाख, सेल्स आ गया आपका 6 lakhs इनटू 100। इसको आप सॉल्व कर लो, 1 लाख डिवाइड बाई 6 लाख इनटू 100, द आंसर इज 16.67%। ये एक लॉन्ग तरीका है जनरली डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के लिए, लेकिन ऐसा बहुत बार आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन आज, जैसे मान लीजिए आपको बोल दिया कि 3/4 ऑन कॉस्ट, तो वहां पर आप ये टेक्निक यूज नहीं कर पाओगे, यहां पे आप डिनोमिनेटर में 1 ऐड नहीं कर पाओगे। ये केवल तभी पॉसिबल है जब आपको न्यूमरेटर में 1 है, मतलब 20%, 25%, इस तरीके के एक्सप्रेशन में आप ये वाला टेबल को यूज कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको कोई और तरीका आता है तो आपको ये लॉन्ग कट से आप ये इस पूरे प्रोसीजर से ही आपको आंसर निकालना पड़ेगा। तो दोनों तरीका हम आपको करके दिखा दिया, आपको जो सूट करता है आप वैसा कर सकते हो। इन दोनों क्वेश्चंस में कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो कमेंट में अपने डाउट्स को जरूर लिखिएगा, हम उसको कमेंट में आपको जरूर रिप्लाई करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पिक करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपको क्या बोला है कि जीपी रेशियो 25% है। ध्यान रखिएगा, जब आपको कुछ नहीं बोले तो जीपी रेशियो इज ऑलवेज ऑन सेल्स। 25% का हमारा जीपी रेशियो है और आपको 4 केसेस दिया हुआ है, हर एक केस में आपको बताना है कि एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के बाद जीपी रेशियो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या चेंज नहीं होगा। आपको एमसीक्यूज में इस पैटर्न पे क्वेश्चंस टेस्ट किया जा सकते हैं। स्टार्ट करते देखिए, सबसे पहले आप क्या करो, ये अज्यूम करो कि 25% कैसे आ रहा होगा। कोई भी आप इमेजिनरी नंबर लेके अज्यूम करो कि 25% का जीपी रेशियो आ कैसे रहा होगा। हम 2 डेटा अज्यूम कर सकते हैं यहाँ पे, से सपोज 25,000 का मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है एंड 1 लाख रुपीस का मेरा सेल है। इन 2 इमेजिनरी डेटा के साथ 25% का जीपी रेशियो आता है। ये हम इमेजिन किया कि मेरा ग्रॉस प्रॉफिट 25,000 का है एंड 1 लाख रुपीस का मेरा सेल है। आप और भी कोई नंबर अज्यूम कर सकते हैं। नेक्स्ट, परचेज ऑफ स्टॉक वर्थ रुपीज 10,000। हम स्टॉक परचेज किया है 10,000 रुपीस का। आपको ये देखना है परचेज करने से आपके ग्रॉस प्रॉफिट में या सेल्स में कोई इंपैक्ट आएगा कि नहीं आएगा। अब इसको समझने के लिए एक तो आप इसको सिंपल बहुत इजीली समझ सकते हो कि जो आपने परचेज किया वो आपके सीओजीएस को इंपैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो आपके क्लोजिंग स्टॉक में भी ऐड हो जाता है। इसको प्रूफ करने के लिए हम आप लोग को एक डमी ट्रेडिंग अकाउंट बना के समझाते हैं। देखिए ये एक इमेजिनरी ट्रेडिंग अकाउंट है जो हम लोग ऊपर 2 वैल्यूज अज्यूम किए थे, 25,000 रुपीज ग्रॉस प्रॉफिट एंड 1 लाख रुपीज का सेल्स, ये हम एज इट इज प्लॉट कर दिया एंड बाकी कुछ फिगर्स को इमेजिनरी अज्यूम करके दोनों साइड को मैच करा दिया। एक बार आप लोग देख लो इसको। अब अगर हम लोग 10,000 रुपीज के स्टॉक को परचेज करेंगे तो वो डेफिनेटली मेरे परचेज को इंपैक्ट करेगा। जो परचेज मेरा अभी 25,000 दिख रहा है वो 10,000 से बढ़ के 35 हो जाएगा। आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आया। 35,000 गुड्स हमने परचेज किया बट वो सेल नहीं हुआ, तो वो कहां चला गया, हमारे क्लोजिंग स्टॉक में। हमारा क्लोजिंग स्टॉक जो पहले 50,000 रुपीज था वो 10,000 से बढ़ के 60,000 हो जाएगा। अगेन आप चेक करो, टोटल में इंपैक्ट आएगा लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा।
आप चेक कर लो, यहाँ पर 1,60,000 का टोटल आ रहा है एंड आप ओपनिंग स्टॉक एंड परचेज को लेस करोगे तो अगेन 25,000 रुपीज का ही आपके पास फिगर आएगा। मतलब स्टॉक को परचेज करने से हमारे जीपी में कोई इंपैक्ट नहीं आता है। अगर हमारे जीपी में कोई इंपैक्ट नहीं आया, सेल्स में कोई इंपैक्ट नहीं आया, मतलब आप बोल सकते हो कि हमारा जीपी रेशियो कांस्टेंट है। आपको क्या बताना था इस केस में कि इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से आपका ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या कांस्टेंट रहेगा। सो द आंसर इज हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कांस्टेंट रहेगा। और अज्यूम करते हैं सेल्स रिटर्न सेम, अगर सेल्स परचेज रिटर्न अगर हम लोगों ने कोई गुड्स पहले परचेज किया था, हम लोग उसको रिटर्न कर दें तो आप सोचो हमारे कहां पे इंपैक्ट आएगा। हमने 5,000 रुपीज का परचेज रिटर्न कर रहे हैं हम लोग, तो वो आपके परचेज को कम कर देगा। जो आपका परचेज 35 का दिख रहा है वो 30 पे आ जाएगा एंड 100% वो हमारे क्लोजिंग स्टॉक को भी इंपैक्ट करेगा। देखिए जो भी चीज हम लोग परचेज करते हैं ना वो हमारे क्लोजिंग स्टॉक में चला जाता है। अगर वो सेल ना हो तो ये आपके क्लोजिंग स्टॉक को भी इंपैक्ट करेगा। जो क्लोजिंग स्टॉक आपका 60 का दिख रहा था वो कम होके 55 हो जाएगा। अगेन आप चेक करो, आपके ग्रॉस प्रॉफिट पे कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा है, आपके सेल्स पे भी कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा है। मतलब आप बोल सकते हो कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट अभी भी कांस्टेंट है। मतलब परचेज रिटर्न से भी आपके ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पे कोई इंपैक्ट नहीं आता। अब थर्ड ट्रांजैक्शन देखिए, सेल ऑफ ₹30,000। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा इसको। सेल हम लोग कर रहे हैं 30,000 का। अब वापस आप इस ट्रेडिंग अकाउंट में, एक तो आपको बहुत क्लियरली समझ में आता है कि सर अगर हम लोग 30,000 रुपीज का सेल करेंगे तो वो इस हमारे सेल को 30,000 से इंक्रीज कर देगा एट ₹1,30,000। ये तो सर बहुत क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत का बात ही नहीं है। और इसका क्या इंपैक्ट आएगा देखिए, आप ये नहीं बोल सकते हो कि सर मेरा क्लोजिंग स्टॉक 30,000 से कम हो जाएगा। क्यों ऐसा नहीं बोल सकते हो? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट, नॉट एट सेलिंग प्राइस। ध्यान से समझिएगा, सेलिंग प्राइस सेल्स ये जो 30,000 रुपीज है इसमें कॉस्ट भी इंक्लूडेड है और प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज कमिंग एट 30,000, बट आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो हमेशा कॉस्ट पे वैल्यू होता है। ओपनिंग स्टॉक इज कॉस्ट, परचेज इज कॉस्ट, क्लोजिंग स्टॉक इज कॉस्ट। ओनली सेलिंग प्राइस और सेल्स इज वैल्यूड एट सेलिंग प्राइस, ओनली सेल्स इज वैल्यूड एट सेलिंग प्राइस। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको करना क्या होगा, आपको यह देखना पड़ेगा कि जो आपने गुड्स को बेचा है उसका कॉस्ट कितना है। सबसे पहले आपको यह निकालना पड़ेगा कि जो आपने बेचा है उसका कॉस्ट कितना है। सर हम लोगों ने जो गुड्स बेचा है 30,000 रुपीज का, उसमें 25% का ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है, विच इज 25% ऑफ ₹30,000, और ये आपका आएगा 7,500 आई गेस, ये 7,500। मतलब सेल से अगर हम लोग इस ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दें तो जो हम लोगों ने गुड्स बेचा है 30,000 उसका कॉस्ट निकल जाएगा विच इज 22,500। ये हमारा आ गया आपका COGS। अब आपको नया क्लोजिंग स्टॉक निकालना पड़ेगा। अच्छा एक चीज आप और समझ के देखो, हमारा 25% ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है, मतलब ये आपके ग्रॉस प्रॉफिट को भी इंपैक्ट करेगा। जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट अभी 25,000 का है ये 7,500 से बढ़ जाएगा विच इज दिस 7,500। ऑब्वियसली 100% कोई डाउट नहीं है, तो इसको भी हम लोग चेंज कर देते हैं। पहले आ रहा था हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 25,000 का, ये 7,500 से बढ़ के हो जाएगा 32,500। हमारा क्लोजिंग स्टॉक भी चेंज होगा। ध्यान से देखिएगा क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलेगा। सर क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलता है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस सेल्स इज योर क्लोजिंग स्टॉक, बट दिस इज नॉट सेल्स का फिगर, दिस इज जो आप बेच रहे हो उसका कॉस्ट कितना है। ओपनिंग प्लस परचेज माइनस COGS इज इक्वल्स टू क्लोजिंग स्टॉक। सिंपल है, आपके पास पहले 1 लाख रुपए का स्टॉक था, आपने 25 का परचेज किया, कितने का स्टॉक आ गया आपके पास, टोटल 1,25,000 का। आपने कितने का गुड्स बेच दिया, हम ये नहीं बोल रहे कितने में बेचा, कितने का बेचा। सर हम लोगों ने टोटल 1,30,000 का स्टॉक बेचा है, उसका कॉस्ट कितना है आप ये निकालो। सर 1,30,000 का अगर हम लोग सेल करेंगे, उससे अगर हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दे तो हमको COGS मिल जाएगा। मीन सर 1,30,000 का स्टॉक माइनस
1,30,000 का 25% इज 32,500। तो आपको यहाँ पे COGS निकल के आ जाएगा, जो आपने टोटल गुड्स बेचा है उसका कॉस्ट कितना है, विच इज 97,500। ये आपका आ गया COGS। अब आपको आराम से यहां से क्लोजिंग स्टॉक निकल के आ जाएगा, विच इज 1,25,000 माइनस 97,500। 27,500 का आज आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है। इसको लिखते हैं यहां पर 27,500। अब आप देखो इस पूरे एनालिसिस के बाद वापस आप जीपी रेशियो निकाल के देखो कितना आता है। सर 32,500 रुपीज का हमारा जीपी है, हमारा सेल्स कितना है 1,30,000 का इंटू 100 कितना आता है, आप इसको चेक करो। 32,500 डिवाइड बाई 1,30,000 इंटू 100, अगेन इट्स 25%। मतलब इस ट्रांजैक्शन के कारण भी आपके जीपी रेशियो पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। योर जीपी रेशियो इज अगेन कांस्टेंट। आई होप आप लोगों को क्लियर। अगर आप लोग को इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो आप लोग ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं। लास्ट ट्रांजैक्शन, स्टॉक विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज या फिर गिफ्ट या फिर सैंपल। ये तीनों ही में एक ही ट्रीटमेंट होता है। चाहे आप पर्सनल यूज के लिए स्टॉक को विड्रॉ करो, चाहे आप गिफ्ट दो, फ्री सैंपल दो, एक ही ट्रीटमेंट है। 10,000, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इस ट्रांजैक्शन को प्लॉट करके देखते हैं अपने डमी ट्रेडिंग अकाउंट में। 10,000 रुपीज का अगर हम लोग फ्री सैंपल देते हैं तो वो डेफिनेटली हमारे परचेस को कम कर देगा। ध्यान करिए, हम लोग जब क्लास 11 में फाइनल अकाउंट्स पढ़ते थे तो फ्री सैंपल या गुड्स लॉस्ट बाय फायर, इन सारे आइटम को हम लोग अपने परचेस से रिड्यूस करते थे। अपना परचेस 25,000 का था, 10,000 रुपीज का स्टॉक हमने या तो गिफ्ट दे दिया या सैंपल दे दिया, तो वो हमारे परचेस को 10,000 से कम कर देगा और हमारा परचेस आ जाएगा एट 15,000। सिमिलरली हमारा क्लोजिंग स्टॉक भी कम हो जाएगा फ्रॉम 15,000, इट विल कम एट रुपीज 35,000। ये आइटम ना तो हमारे ग्रॉस प्रॉफिट को इंपैक्ट करता है, ना ही हमारे सेल्स को इंपैक्ट करता है। ये केवल परचेस को गिरा देता है और क्लोजिंग स्टॉक को भी कम कर देता है। एंड हेंस अगेन आपके जीपी रेशियो में कोई इंपैक्ट नहीं आया। आपका ग्रॉस प्रॉफिट भी 25% है, आपका सेल्स भी 100% है, 1 लाख रुपीज है, एंड विच गिव्स यू अ क्लोजिंग ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 25%। तो आई रियली होप कि आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। टिल देन स्टे कनेक्टेड, थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।